Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज के वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है एल्डोल कंडेंसेशंस, राइट? क्रॉस एल्डोल एंड सेम नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन हम आज पढ़ेंगे. बट एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कि मेजर रीजन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के लिए. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. तो क्या होता है, जो हमारा CO ग्रुप है ना, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, CO फंक्शनल ग्रुप है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से मेरा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बच जाता है एसिडिक इन नेचर. ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये मेरा कीटोन है, ठीक है, और ये क्या है, ये मेरा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट? ये सबको पता है. अब क्या हुआ, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और मैंने बनाया यहाँ पे. अब हाइड्रोजन निकालोगे, प्रोटॉन को निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका नेगेटिव चार्ज. ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, राइट? अगर ये वाला कंपाउंड एसिडिक इन नेचर है, प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बनेगा आपका, कॉन्जुगेट बेस बनेगा. ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है नेगेटिव चार्ज में, अब ये जो नेगेटिव चार्ज का है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज वाला है, ये जो है ये स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है, ये जो है ये ऐसे कॉन्जुगेशन दिखाता है, जिसकी वजह से ये इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है. दिस इज द रीजन वाई ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपका एसिडिक इन नेचर है. क्यों? क्योंकि आपका करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. रेजोनेंस बोल सकते हो, कॉन्जुगेशन बोल सकते हो. ठीक है, इसीलिए आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब जो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में जो कार्बन होता है वो हमारा होता है अल्फा कार्बन. ठीक है, और उसके साथ जो अटैच्ड होता है हाइड्रोजन उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, राइट? तो इसीलिए ये जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, ये सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपके एसिडिक इन नेचर होता है. ठीक है, अब एक बार जब ये बन गया, ठीक है, एक बार जो है हाइड्रोजन निकल गया आपका, ये बना, इसको हम कहते हैं इनोलेट आयन. ठीक है, ऐसा क्यों? यहाँ पे देखो ये कीटोन फॉर्म में है, बट मैं इसका एक बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, तो ये कैसे बनेगा, ये आपका CO- डबल बॉन्ड CH. ठीक है, राइट, ये आपका बनेगा. ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनोलेट. ठीक है, इनोलेट आयन. वाई? बिकॉज अब मैं बाई चांस मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा. अब ये क्या होता है, ये आपका होता है इनॉल. ठीक है, जब एक अल्कीन, एक डबल बॉन्ड और OH ग्रुप जो है वो साथ में हो, उसको हम कहते हैं अल्की, इनॉल. ठीक है, और उससे जो करस्पॉन्डिंग आपका आयन बनता है, ये वाला हाइड्रोजन निकाल के जो आयन बनता है उसको हम कहते हैं इनोलेट आयन, राइट? और ये इनोलेट आयन जो है ये होता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन. अभी आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है करके. ठीक है, तो इनोलेट आयन इज द कॉन्जुगेट बेस विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन द एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन एक बार पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अभी के लिए आई होप आपको समझ आया कि क्यों हमारा अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारा एसिडिक होता है, बिकॉज ऑफ द मेजर रीजन CO ग्रुप जो कि स्टेबलाइज करता है. ठीक है, एक तो आपका रेजोनेंस है, दूसरा देखो यहाँ पे आपका कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को ये कम कर रहा है बाय विड्रॉइंग. ठीक है, तो दो यहाँ पे फैक्टर्स है जो कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है. ठीक है, दिस बिकम्स स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? अल्फा हाइड्रोजन जो है वो निकाल सकता है और फर्दर इनोलेट आयन जो है बना सकता है. ओके, राइट? अब हम पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन क्या होता है. कंडेंसेशन होता है रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, क्या होता है, एक दो हम रिएक्टर ले लेंगे, ठीक है, 2 रिएक्टर हैं, हम इनको फ्यूज़ करेंगे. ठीक है, फ्यूज़ करके हमें न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, बट फॉलोड बाय हमारे छोटे से मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हमारा वाटर हो सकता है या अमोनिया हो सकता है. ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आप रिमूव करके फिर आप जो आपका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन. फ्यूजिंग ऑफ 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बाय फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू गिव द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन.
अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ये होता है इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन इनोलेट आयन या इनोल, ठीक है, इनोल या इनोलेट आयन विच एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ विच एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो आपके एल्डिहाइड मॉलिक्यूल या दो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकता है, दो आपके कार्बोनिल कंपाउंड जब फ्यूज करते हैं, एक जो है एक कंपाउंड जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, दूसरा कंपाउंड जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, दोनों फ्यूज करेंगे और वाटर रिमूव करके आपका करस्पॉन्डिंग फाइनल प्रोडक्ट जो है वो देंगे, उसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल नाम क्यों आया, क्योंकि आपका एक इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे एक एल्डोल, इसीलिए हम इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। अब इसकी कंडीशन क्या है, कब आप एल्डोल कंडेंसेशन देख सकते हैं, एक तो आपके पास दो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, मैं बोल रही हूँ सेम भी हो सकता है, ठीक है, सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, बट दो कार्बोनिल कंपाउंड वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, और एक और आपका बेस प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों बेस प्रेजेंट होना चाहिए, क्यों, न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा, जब ये इनोलेट आयन, जब वन ऑफ द कंपाउंड आपका इनोलेट आयन बनाए, ठीक है, तभी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, राइट। तो बेस जो है, बेस क्या करता है, ये आपका जो अल्फा हाइड्रोजन जो आपका एसिडिक होता है ना, इसको ये एब्स्ट्रैक्ट करके इनोलेट आयन जो है वो बनाता है, ठीक है, और ये इनोलेट आयन जो है फर्दर इलेक्ट्रोफाइल की तरह, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, जो आपका इनोलेट नहीं बना रहा ना, वो आपका है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड में ये कार्बन जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। एक बार एक कंपाउंड से आपका इनोलेट आयन बन गया तो वो जो है वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और आपका जो है वो फिर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और आपका फर्दर पहले एल्डोल बनेगा, ठीक है। एल्डोल क्या होता है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डोल, राइट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक OH ग्रुप निकाला, यहाँ से आपने हाइड्रोजन ग्रुप निकाला, वाटर को रिमूव करोगे तो आपका बन जाएगा लास्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यहाँ पे एल्डिहाइड यूज करें तो एल्डिहाइड है, अगर आप कीटोन यूज करोगे तो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या बनाना है, लास्ट में आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, दैट इज योर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये था एल्डोल कंडेंसेशन, जहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और बेस चाहिए, राइट। अब हम आते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी आपका सेम है, ठीक है, सेम ही है, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है बट विद डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दोनों कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों एल्डिहाइड जो आपका सेम था, ठीक है, ये नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन होता है, राइट। अब क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वहाँ पे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का मतलब जो आपने क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ा होगा, ठीक है, एक ए डॉग है, एक बी डॉग है, ठीक है, इनके ब्रीड्स जो है वो अलग अलग है और मेरे को एक नया सी डॉग बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो वेटरनरी डॉक्टर्स क्या करते हैं, तो इनका डीएनए लेके फिर एक नया डीएनए वाला एक जो है वो डॉग को जनरेट करते हैं, राइट। तो उससे आपका नया एक ब्रीड जो है वो जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, राइट। सिमिलरली क्रॉस एल्डोल भी ऐसे ही होता है, जहाँ पे हम एक कार्बोनिल कंपाउंड, एक टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड दूसरे टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों को फ्यूज करके एक नया कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट करे बाय एल्डोल कंडेंसेशन, उसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। अब इसमें देखो, यहाँ पे जब आप सेम में करते हो, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल सेम होता है, आपका एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट क्रॉस एल्डोल जब हम करते हैं तो वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपके दो कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, राइट, तो इसको क्या करना है, एक को ए ले लेना है और एक को बी ले लेना है, ठीक है, डन। अब क्या करना है, अब आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, क्या करना है, पहले तो सेल्फ कंडेंसेशन कराओ। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब अपने साथ एक कंपाउंड जो है जो अपने साथ ही कंडेंसेशन करे, उसको हम कहते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है। एक कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन करे, उसको हम कहते हैं क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है। तो ए जो है पहले अपने साथ करेगा, सेल्फ कंडेंसेशन दिखाएगा तो एक टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर बी जो है वो अपने साथ एक सेल्फ कंडेंसेशन दिखाएगा तो एक टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया आपका सेल्फ का। अब हम चलते हैं क्रॉस पे। ऑब्वियसली पहले क्रॉस पे देखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसको आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, किसको आप इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हो, ठीक है। अगर आपने ए को न्यूक्लियोफाइल लिया और बी को इलेक्ट्रोफाइल लिया तो एक आपका प्रोडक्ट बनेगा,
राइट। अब और अगर आपने बी को न्यूक्लियोफाइल लिया और ए को इलेक्ट्रोफाइल लिया तो एक टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपके चार पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो बन सकते हैं, राइट। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है। जब आपने पहले ए को, ठीक है, इथेनॉल को इथेनॉल के साथ कराया तो ये कंपाउंड बना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉल के साथ कराया, ये कंपाउंड बना। फिर क्या करा, मैंने इथेनॉल को न्यूक्लियोफाइल ले लिया और इसको इलेक्ट्रोफाइल ले लिया तो एक कंपाउंड बनेगा। फिर वाइस वर्सा, इसको मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया, इसको मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिया, फिर एक कंपाउंड बनेगा। तो 4 पॉसिबल कंपाउंड। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगी कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहले सॉल्व करने से पहले एक बार मैकेनिज्म देख लेते, हो रहा क्या है, राइट। अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, राइट, जैसे कि ये मैंने क्या लिया, इथेनॉल लिया है, ठीक है। इथेनॉल में मैंने बेस डाल दिया, राइट। तो क्या सबसे पहला है, इसको मैंने एज ए न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, इनोलेट आयन बना के, उसीलिए मैंने बेस रखा है, ठीक है। तो ये बेस जो है इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये एसिडिक की नेचर है, ठीक है। एक बार ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपका बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड, राइट। दिस इज योर इनोलेट आयन, ठीक है। इनोलेट आयन कैसे, मैं इसको ऐसे यहाँ पे रेजोनेंस में लेके जा सकती हूँ, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनोलेट आयन, ठीक है। फिर अब क्या करना है, अब यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन करा रही हूँ तो मैं एक और इथेनॉल मॉलिक्यूल लूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरा हो गया न्यूक्लियोफाइल, अब ये यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन काम नहीं करता, आपका कार्बन ग्रुप जो है वो काम करता है, ठीक है। कार्बन ग्रुप में ये जो कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब बनाओ क्या होगा, अब यहाँ पे फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे CH3, ठीक है। फिर आपका बना, हाँ, एक बार अटैक हो गया तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपको O माइनस H, राइट। फिर यहाँ पे आपका CH2 और COH, ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम H प्लस आयन देके इसको हम OH बना देंगे। यहाँ पे देखो ये आपका एल्डोल बन गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। ये मेरा एल्डोल बन गया, राइट। जब अल्कोहल बीटा पोजीशन में अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप साथ में, उसको हम कहते हैं एल्डोल, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट कब बनेगा, जब मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालूं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपका OH आ गया, इसके बगल में जो हाइड्रोजन है उसको निकालोगे, ठीक है। तब आपका जनरेट होगा वाटर, राइट। तो जब मैंने निकाला, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और यहाँ से अच्छा उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है और ये जो है निकल जाता है, फिर ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो आपका वाटर जो है जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये बना आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट, ये था मैकेनिज्म बेस्ड, ठीक है। अब देखो हमारे एग्जाम में मैकेनिज्म पूरा सॉल्व करके फिर आपको लास्ट में प्रोडक्ट बनाने का इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक समझाने के लिए ये वीडियो बनाया, ताकि आप ये जो है ये क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन वाले क्वेश्चन जो है वो आप चुटकियों में सॉल्व कर लो और ज़्यादा टाइम जो है इस क्वेश्चन में यूटिलाइज ना करो, ठीक है। एक बार ट्रिक देख ले, मैकेनिज्म आई होप सबको समझ आ गया। तो ट्रिक क्या बोलता है, राइट, 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो आपका आराम से जो मैंने मैकेनिज्म पूरा करके जो मैंने सॉल्व किया, प्रोडक्ट बनाया, उसको करने की जरूरत नहीं है। आप ये 3 स्टेप को फॉलो करोगे, आपका ऑटोमेटिकली जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी आपके कंपाउंड्स है, जो भी आपके कार्बनिल कंपाउंड से रखा है, उनमें से एक को आप न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लो और दूसरे को आप इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर कर लो, ठीक है। तो दिस इज द स्टेप 1, राइट। तो मेरा क्या है, यहाँ पे इथेनॉल है, तो इथेनॉल में एक मॉलिक्यूल को मैं न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करूंगी, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल ये हो गया, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करना है, अब दूसरे को इलेक्ट्रोफाइल लेना है। जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो काम आता है और न्यूक्लियोफाइल में अल्फा हाइड्रोजन काम आता है, इलेक्ट्रोफाइल में आपका कार्बनिल ग्रुप जो है वो काम आता है, ठीक है। तो ये रहा। अब सेकेंड पोजीशन में क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या है, आपको न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड जो आपने न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया है उसमें से आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं,
ठीक है। और जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है ये वाला, यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन जो है वो निकालना है, ठीक है, तभी आपका वाटर निकलेगा और आपका कंपाउंड जो है बनेगा, राइट। तो ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड से 1 ऑक्सीजन निकालेंगे और वाटर को निकाल देंगे, ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या है, जब जैसे आप वाटर निकालोगे दोनों कंपाउंड को फ्यूज करना है, और फ्यूज कैसे करोगे, उनके बीच में आप डाल दोगे एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, ये था, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकलेगा, और इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। और क्या आएगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो आपका क्या बना, यहाँ पे फाइनल कंपाउंड क्या बना, CH3CH, राइट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड फ्यूज कर रहे हैं, डबल बॉन्ड CHCHO, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। और यही मैंने मैकेनिज्म को पूरा करके सॉल्व करा था, और यहाँ पे आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक को फॉलो करके, राइट। तो ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों में आप ये ट्रिक जो है लगा के आप अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकते हैं विद इन अ मिनट, ठीक है। अब एक PYQ कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको 2022 में आया है, राइट। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन एंड 2-पेंटेनॉन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। अब देखो, 2 कार्बोनिल कंपाउंड आ गए, ठीक है, और एक बेस आ गया, क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपके दोनों कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, दोनों अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहाँ पे होगा आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है, एक को आप इलेक्ट्रोफाइल लोगे, एक को आप न्यूक्लियोफाइल लोगे और केसेस बनाओगे, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करते हैं। तो एसीटोन क्या है, एसीटोन का स्ट्रक्चर ये है, इसको हम A कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये है आपका 2-पेंटेनॉन, ठीक है, इसको हम B कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखना, एसीटोन में यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही पॉसिबल अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट सारे अगर आप कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो सबका सेम ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबल आपका अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, राइट। बट 2-पेंटेनॉन जो है आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे 2 पॉसिबल अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे, अगर आप ये टर्मिनल वाला अल्फा हाइड्रोजन लोगे तो एक आपका अलग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और अगर आप ये वाला कंपाउंड लोगे, ये बीच वाला हाइड्रोजन लोगे, तो आपका अलग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं केसेस बनाऊँ तो AB', ठीक है, ये वाला अगर आप टर्मिनल वाला हाइड्रोजन लोगे तो B बन गया, और अगर आप बीच वाला हाइड्रोजन लोगे तो आपका बन गया B', ठीक है। तो अब हम केसेस जनरेट करेंगे, राइट। तो A का A के साथ तो सेल्फ कंडेंसेशन, फिर B का B के साथ सेल्फ कंडेंसेशन, फिर B' सेल्फ कंडेंसेशन, ये आपके 3 केसेस बन गए सेल्फ वाले, ठीक है, ये आपके सेल्फ वाले कंडेंसेशन। फिर AB के साथ, ठीक है, AB के साथ जब हम A को न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करेंगे और B को इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। फिर BA के साथ, ठीक है, और B' के साथ, ठीक है, तो ये आपके हो गए क्रॉस वाले, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्रॉस वाले। तो आपके कितने टोटल केसेस बने, टोटल आपके 6 केसेस बन गए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये ट्रिक बताया था, राइट। ये मैंने ट्रिक जैसे बताया, एक को आप न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करोगे, एक को आप इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करोगे, फिर क्या करना है, वाटर निकालना है न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड में से, और इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन निकालना है इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड में से, ठीक है। और क्या करना है, दोनों को फ्यूज करना है और डबल बॉन्ड जो है बीच में लगाना है, ठीक है। तो आपके अलग अलग केसेस में अलग अलग कंपाउंड्स है वो आपके जनरेट होंगे, राइट। तो एक बार मैं बता देती हूँ, जब आप A के साथ करोगे तो आपका कंपाउंड आएगा A, ये जो ऑप्शन A वाला कंपाउंड है ये आपका आएगा A के साथ, ठीक है, A के साथ, राइट। फिर जब आप A को B के साथ करोगे, ठीक है, A को B के साथ करोगे, जब A को आप न्यूक्लियोफाइल लो और B को इलेक्ट्रोफाइल लो, तब आपका कंपाउंड यहाँ पे जनरेट होगा C, ठीक है। और जब आप B को न्यूक्लियोफाइल लो और A को इलेक्ट्रोफाइल लो, तब आपका कंपाउंड जनरेट होगा D, ठीक है। और बाकी सारे केसेस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन B वाला कंपाउंड है ना, ये आपका जनरेट नहीं होगा, तो इसीलिए आपका आंसर क्या है, आपका B आंसर है। B वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जनरेट नहीं होगा डिफरेंट केसेस सॉल्व करने के बाद, इसीलिए B इज योर आंसर, जो कि वन ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है इस कंडेंसेशन में, राइट।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रॉस एल्डोल में केसेस बना के आपको सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको केसेस बनाने आ गया, अब ये ट्रिक को लेकर आप आराम से प्रोडक्ट्स को आप जनरेट कर सकते हो और आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, एंड प्लीज़ डू शेयर अबाउट दिस सीरीज़ टू योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए ताकि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।